गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सिया के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर के द्वितीय पद को पढ़ने जा रहे हैं। कबीर द्वारा रचित जो पद हैं उसमें जो आपका द्वितीय पद है, उस पद में कबीरदास ने ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से मन में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। हृदय में जब ज्ञान रूपी आंधी का उदय होता है तो अज्ञान रूपी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के रूप में प्रतीकार्थ देते हुए कबीरदास जी ज्ञान का उदय होने पर समस्त दुर्गुण को नष्ट होने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन द्वितीय पद है उसके जो प्रथम भाग को अपन पढ़ेंगे तो संकेत लिखेंगे संतो भाई। पहला संकेत है संतो भाई, फिर रिक्त स्थान लिखते हुए बांडा फूटा, बांडा बांडा फूटा जी, यहाँ तक ये है। अब इस प्रथम पद्यांश में क्या है कि मनुष्य का जो मन है, हृदय है, वो तृष्णा लालसा से युक्त है। सांसारिक माया मोह रूपी जो बलि के कारण उसका जो शरीर है एक छप्पर के समान है, जो सांसारिक माया मोह के बंधन में बंधा हुआ है। और जब ज्ञान रूपी आंधी का उद्गम होता है तो शारीरिक दुर्गुण पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो यहाँ संतो सजनों के लिए कहा गया है, ज्ञान ज्ञान शब्द के लिए आंधी रे। तो फिर इसमें भ्रम की टाटी, तो मीनिंग है टाटी, टाटी का अर्थ है पर्दा, टाटी कहते हैं पर्दे को, पर्दा जो लगा हुआ उसके लिए। उड़ानी यानी उड़ गई, और उड़ानी का मीनिंग है उड़े गई, ये दोनों मीनिंग है उड़ानी। भ्रम की जो टटिया लगी हुई है वो पर्दा लगा हुआ उड़ गया। माया रहने बांधे रहे, माया कहते हैं मोह को, और बांध यानी इस माया मोह का बंधन में मुक्त हो गया है। यहाँ मीनिंग है हित चित्त। ये हित चित्त, चित्त की दो अवस्थाएं होती हैं। चित्त यानी मन की, चित्त की दो अवस्थाएं, दो अवस्थाएं अर्थात अनिश्चय या द्विधा, अनिश्चय या द्विधा, यानी दो तरह की मतलब शंका होती है। मन की दो हित चित्त यानी मन की जो दो अवस्थाएं, अनिश्चय का भाव, दो यानी दोनों, थुनी कहते हैं खंबा, जैसे छान छप्पर जिस पर लगा हुआ होता है उसके नीचे दो थुनी लगाए जाते, दो खंबे लगे हुए होते हैं। और गिरानी यानी गिर गई, खंबा गिरानी गिर गई। मोह है, मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा कहते हैं जो छान पर जो एक लंबी बली लगी हुई होती है, बली जिस पर छप्पर टिका हुआ रहता है, उसको कहते हैं। तृष्णा यहाँ कहते हैं, इसको कहा गया है तृष्णा, तृष्णा कह दीजिए या चाह कह दीजिए, यानी इच्छा, तृष्णा या चाह है। तृष्णा अर्थात तृष्णा या चाह, लालसा जिसको अपन कहते हैं, तृष्णा या चाह। छानी छप्पर को कहा गया है, छप्पर, परी मानी गिर गई, और घर ऊपर यानी घर पर। कुबुद्धि कहा गया है कुविचार, बुरे विचार, कुविचार। अच्छा जी, भांडा यानी बर्तन को कहा गया है, फूटा यानी फूट गई, बहुत ही सरल मीनिंग। अब अपन उच्चारण करते हैं पहले पद्यांश का कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहने बांधी रे। हित चित की दोऊ थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी, घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। संतो भाई
कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, बरम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, बरम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की दो थूनी, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबोधी का भांडा फूटा। तृष्णा छानी परी, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबूदी का भांडा फूटा। प्रस्तुत कवितांश कवि कबीर द्वारा रचित पदों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य के हृदय में जो ज्ञान का उदय होने की बात कह रहे हैं। जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होता है तो हृदय में जो अवस्थित दुर्गुण है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जब मानव हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो भ्रम रूपी जो पर्दा है वह सब उड़ जाता है, माया रहने बांधी रहे। जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो जाता है तो भ्रम रूपी जो पर्दा लगा हुआ है वह भी उड़ जाता है, माया रहने बांधी, और जिससे मनुष्य का जो माया मोह है वो भी बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार छान या छप्पर है, हित चित की दो थूनी गिरानी, मनुष्य का जीवन एक छप्पर के समान है। जिस प्रकार तृष्णा रूपी चार रूपी छप्पर घर पर बंधी हुई रहती है, उस पर वह छान या छप्पर जो चित्त की दो अवस्थाएं अर्थात अनिश्चय या द्विधा रूपी दो खंभों पर टिकी हुई रहती है। जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो तृष्णा रूपी जो घर पर बंधी हुई छप्पर है वह भी उड़ करके गिर जाती है, और उस पर जो घर पर गिरने से उसके नीचे जो कुविचार रूपी जो बर्तन है वो बर्तन भांडे सारे फूट जाते हैं। और उन दोनों हित चित्त यानी जो हृदय की अर्थात चित्त की दो अवस्थाएं हैं, जिसको अपन अनिश्चय या द्विधा अर्थात विषयों में आसक्ति और बाहरी आचरण रूपी जो दो अवस्थाएं, दो खंभे हैं, वो भी टूट जाते हैं। और दोनों अवस्थाओं के गिरने से उस पर जो मोह रूपी बलिंडा है, बलि लगी हुई है, वह भी जिसके सारे वो खंभे खड़े हुए हैं अर्थात जिस पर जो बलि लगी हुई है वह भी टूट जाती है। तो पूरी तरह से जो तृष्णा रूपी छप्पर घर पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके नीचे अवस्थित जो कुविचार रूपी बर्तन हैं, भांडे हैं, वो सब फूट जाते हैं अर्थात मनुष्य के दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। आप इसका प्रतीक अर्थ में आप ये देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो उसके हृदय में अवस्थित भ्रम रूपी जो पर्दे हैं वो पूरी तरह से उड़ जाते हैं। जिस प्रकार छान के चारों ओर लगे हुए छप्पर के लगे हुए जो पर्दे हैं, तेज आंधी या तूफान आने से पर्दे उड़ जाते हैं, माया रहने बांधे रहे, और उसमें मोह रूपी जो बंधन है वो भी मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ज्ञान के आगमन से, ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से अवस्थित जो भ्रम रूपी जो पर्दे हैं वो पूरी तरह से उड़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि माया के बंधन से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में हित चित्त की दो अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार छान छप्पर के नीचे दो थूनी दो खंभे लगे हुए होते हैं, जब तेज आंधी का आगमन होता है तो तृष्णाचार रूपी जो छप्पर है वह घर पर गिर जाती है,
और जिसके कारण उसके नीचे जो लगे हुए सहारा देने वाले 2 खंभे हैं वो भी टूट करके नीचे गिर जाते हैं, और उन खंभों के गिरने से उस पर जो बंधन यानी मोह रूपी जो बलिंडा लगा हुआ है वह भी पूरी तरह से टूट करके नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उस माया मोह रूपी छप्पर के नीचे, घर पर जो छप्पर बनी हुई है उस मोह रूपी छप्पर के नीचे जो कुबुद्धि यानी कुविचारों का जो बर्तन रूपी जो भांडे हैं या बुरे विचारों रूपी जो बर्तन हैं भांडे हैं वो सब फूट जाते हैं, अर्थात बुरे विचार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं जब हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर जो समस्त प्रकार के दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक छान या छप्पर होता है और तेज आंधी या तूफान आने से क्या है, वह घर पर जो बंधी हुई छान छप्पर है वह पूरी तरह से उड़ जाती है, और जिसके सहारे वो टिकी है उसके नीचे 2 खंभे लगे हुए होते हैं जिसको अपन थूनी कहते हैं, और वह थूनी भी टूट करके नीचे गिर जाती है। और जिन खंभों के सहारे एक बलिंडा लगा हुआ बलि लगी हुई होती है वो मोह रूपी बलिंडा है। मनुष्य के हृदय में 2 अवस्थाएं होती हैं द्विविधा रूपी, यानी सांसारिक आसक्ति और जो मतलब बाहरी जो आचरण है, बाहरी दिखावा, और आंतरिक मन और बाह्य मन जो बताते हैं ना, मन की 2 अवस्थाएं हैं। ये दोनों अवस्थाओं पर जो मोह रूपी बलिंडा लगा हुआ है वह भी तेज आंधी के आगमन से छान के नीचे 2 खंभे वो टूटने से उस पर मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है और वह छान छप्पर टूट करके नीचे गिर जाती है। और जिसके कारण जब छप्पर नीचे गिर जाती है घर पर है तो उसके नीचे बर्तन भांडे वो सारे फूट जाते हैं। यहाँ बर्तन भांडे मनुष्य के कुविचारों को कहा गया है, इसलिए प्रतीक अर्थ में बर्तन यहाँ न होकर के कुविचार कहा गया है, और सामान्य अर्थ में बर्तन माना जाता है। भांडा यानी बर्तन भांडे यानी जो घर में जो बर्तन आदि होते हैं उनके लिए कहा गया है, घड़े मटके आदि। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो उसकी स्थिति छान की तरह होती है। जिस प्रकार तेज आंधी का आगमन होता है तो घर पर बंधी हुई छान नीचे गिर जाती है और उसका सहारा देने वाले 2 खंभे वो भी टूट करके नीचे गिर जाते हैं, और उन खंभों पर जो बलिंडा बलि लगी हुई वह भी टूट करके पूरी तरह से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उस घर में स्थित जो बर्तन भांडे पूरी तरह से फूट जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक छान छप्पर की तरह है, छान बंधे हुए घर की तरह है कि जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो भ्रम रूपी जो पर्दे हैं वो पूरी तरह से उड़ जाते हैं और मनुष्य माया मोह के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। उसके मन के हृदय की जो अवस्थाएं हैं अर्थात विषयों में आसक्ति और बाहरी आचरण, जो 2 तरह की अवस्थाएं द्विविधा मन में पाई जाती है, वे भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं जब मन में ज्ञान का आगमन होता है। और जिस मोह रूपी जो बलिंडा जैसे उसके सांसारिक जो दोनों अवस्थाओं को बंधे हुए जो बंधन है मोह माया है वो भी उससे भी वो मुक्त हो जाता है। और ये तृष्णा रूपी चाह है, छान तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो पूरी तरह से गिर जाती है तो हृदय में कुविचार रूपी बर्तन भांडे भी फूट जाते हैं। अर्थात अंत में ये कहना होगा कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान का उद्गम होता है तो मन के कुविचार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, दुर्गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अंत में आप विशेष देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास ने हृदय में ज्ञान के प्रकाश का उद्गम होने की बात कही है, जिसके कारण दुर्गुणों को नष्ट होने के बारे में बताया गया है। इस पद्यांश की शैली यानी भाषा सदुगड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें शैली प्रतीकात्मक एवं ध्वन्यात्मक शैली का प्रयोग है। इसमें सांग रूपक और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।